हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका एरिया कितना बड़ा है, ये कहाँ वाक़या है और इसकी असल हकीकत क्या है। अगर आप ये सब नहीं जानते तो इन सब सवालों के जवाब जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। साल 1945 5 दिसंबर को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करता है। इस ग्रुप में कुल 14 मेंबर्स थे जो सारे ट्रेनी थे। एक ही सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपना रूटीन ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करने के लिए निकले थे। इनका जो ट्रेनिंग का रूट था वो ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, वहाँ से चिकन रॉक एक जगह है जहाँ ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बामा जाकर वापस फ्लोरिडा की बेस पर आ जाएंगे। लेकिन टेक ऑफ करने के 2 ही घंटे बाद मौसम बहुत तेजी से खराब हो गया, यानी वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंच चुके थे। इस फ्लाइट के लीडर चार्ल्स ने अपना कंपास निकाल कर देखा तो वो खराब हो चुका था। उन्होंने अपना दूसरा कंपास निकाला तो भी खराब हो चुका था। इस तरह वो 5 बॉम्बर तैयारे यूएस नेवी के रेडार से अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है, वो भी गायब हो जाता है और आज तक उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म हो जाता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फ्लोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है। यही वजह है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन ब्रूस गैनन वाहिद ऐसे आदमी हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव कर वापस आए हैं। ब्रूस बामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगता था बामा से फ्लोरिडा ट्रैवल करने के लिए। लेकिन एक बार वो बरमूडा ट्रायंगल से 10,000 फुट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे तो अचानक हैवी क्लाउड बनने लगे। वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि मुसलसल आ रहे थे और इतना अंधेरा हो चुका था कि सनलाइट भी नजर नहीं आ रही थी और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट भी काम करना छोड़ चुके थे और ना ही कंपास काम कर रहा था। लेकिन वो रुके नहीं, वो मुसलसल घने बादलों में प्लेन चलाते रहे और आखिरकार बादल हट ही गए। वो बेस पर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन बेस पर जितने भी मेंबर्स थे वो सब शॉक्ड थे कि प्लेन सिर्फ 45 मिनट में ही फ्लोरिडा पहुंच चुका था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। 250 माइल्स की डिस्टेंस ही 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा वापस पहुंच जाएं। उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी एज इट इज था, वो भी कम नहीं हुआ था। आगे चलकर उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज बरमूडा ट्रायंगल पर लिखी गई हैं। बहुत सारे लोग इसे एलियन और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में 8634 शिप्स गए हैं, जिनमें सिर्फ 2 कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी के साथ तो ये डाटा बहुत कम है। इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, जहाज़ों का और एयरप्लेन का, इसलिए यहाँ हादसात के चांस भी बढ़ जाते हैं। नासा ने इसकी बड़ी वजह हेक्सागोन क्लाउड्स भी बताए हैं। नासा ने हेक्सागोन क्लाउड्स को पहली बार सैटेलाइट से देखा था। ये क्लाउड्स एक हेक्सागोन की शेप में होते हैं, जिनके अंदर हवा बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी भी एयरप्लेन और शिप को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।